पहले एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इन दो ट्रेलर्स को देख के एक चीज तो साफ नजर आ रही है और वो है फेज 5 का फेज 4 से बेहतर होने की एक उम्मीद। अब देखो फेज 4 ठीक था, मतलब शुरुआत अच्छी हुई, वांडाविजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, स्पाइडरमैन नो वे होम, बट द सेकंड हाफ ऑफ फेज 4 वाज मीडियोकर। इवन अगर तुम इसे मार्वल के अर्ली फेजेस से कंपेयर करो जैसे कि फेज 1 और फेज 2, ये उनके कंपैरिजन में भी इतना अच्छा नहीं था। अब तुम सोचोगे कि यार फेज 4 की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाद में क्या हुआ वो सबने देखा, तो आखिर फेज 5 से हम उम्मीद क्यों लगाएं? वेल फेज 5 से हम उम्मीद लगा सकते हैं सिर्फ इस एक पॉइंट पे कि फेज 4 किस नोट पे खत्म हुआ। हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जैसी एक बेहतरीन और बहुत ही प्यारी मूवी देखने को मिली, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो झलकें हमें देखने को मिल रही हैं, उससे एक चीज साफ नजर आ रही है कि मार्वल अपने गेम में धीरे धीरे वापस आ रहा है। वो अब आने वाले फेजेस की सीरियसनेस को समझ रहा है और उसी स्केल के हिसाब से आगे की चीजों को सेटअप कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इन्फिनिटी सागा को टॉप करना है। खैर ये सब बातें तो बात की हैं, फिलहाल बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर के बारे में। तो जैसा कि जेम्स गन ने कंफर्म किया था कि गार्डियंस 3 गार्डियंस के आर्क का एमसीयू में कंफ्यूजन होगा, और ट्रेलर देख के ये साफ दिख रहा है दैट ही इज डैम सीरियस। अब एमसीयू में गार्डियंस की मूवी जानी जाती है अपनी कोकीनेस के लिए, बिकॉज लेट्स बी रियल, गार्डियंस 1 और 2 बहुत गजब थी, और जेम्स गन ने गार्डियंस जैसे बी लिस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स को फैंस का फेवरेट बना दिया। और अब पार्ट 3 का ट्रेलर देख के एक चीज समझ आ रही है कि कोकीनेस के साथ साथ ये थोड़ा सा इमोशनल साइड की तरफ भी बहुत अच्छी तरीके से लीन करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 इमोशनल थी, बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में उस इमोशन का वेट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब हम बाकी कैरेक्टर्स को और डीप तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन की तरफ। ये कोई इन डेप्थ ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमने फर्स्ट ग्लांस में ट्रेलर में देखा। सबसे पहले तो गार्डियंस की न्यू शिप, जो कि तुम्हारे लिए न्यू नहीं होगी अगर तुमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल देखा है। इस शिप का नाम है बर्वी, जिसने रिप्लेस करा है बेनेटार को, जिसे हमने एंड गेम और थॉर लव एंड थंडर में देखा, और इससे भी पहले गार्डियंस के पास थी मिलानो। तो बेसिकली गार्डियंस की ये तीसरी शिप है, और गार्डियंस इस बार अपनी कॉमिक एक्यूरेट सूट्स में भी नजर आ रहे हैं। अब एक और चीज जो कि इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा एविडेंट है वो ये है कि रॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ, फाइनली हमें रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये सिग्निफाई करती है कि रॉकेट इस मूवी के प्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि सीन में तुम देखो जहाँ गार्डियंस एक प्लेनेट पे लैंड करते हैं जो कि अर्थ जैसा दिखता है, लेकिन वहाँ के लोग आधे जानवर और आधे इंसान हैं। हाँ, सही समझे, रॉकेट जैसे। तो ये रॉकेट का होम प्लेनेट हो सकता है हाफ वर्ल्ड, जिसका मेंशन ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हो चुका है। एंड ये पॉसिबिलिटी है कि गार्डियंस रॉकेट को यहाँ पे ढूंढने आए हैं, क्योंकि अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो शिप से स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, नेबुला और ग्रूट उतरते हैं, सिर्फ रॉकेट नहीं। और इसके साथ साथ हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है ये कैरेक्टर जिसको हाई एवोल्यूशनरी नाम से जाना जाता है। अब कॉमिक्स में हाई एवोल्यूशनरी एक मैड साइंटिस्ट है जो कि इंसान और जानवर पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक करता है। एंड आई एम 100% श्योर कि रॉकेट को भी हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया है। इनफैक्ट बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जो पूरा प्लैनेट है हाफ वर्ल्ड, उसे हाई एवोल्यूशनरी ने ही पूरी तरीके से बनाया हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर। और अब जब रॉकेट पे इतना ज्यादा फोकस है तो मुझे डर है। देखो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे डर है। प्लीज मार्वल, मुझे मेलंकोली में नहीं जाना है। अब इन्फिनिटी वॉर में अगर याद हो तो थैनोस ने पावर स्टोन को लेने के लिए ज़ैंडार को तबाह कर दिया था, बट हमने ये चीज सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के थ्रू सुनी थी, इसके बाद तो सुनी ही नहीं। इतना चुभने लगा हूं सबको, कहीं ज़ैंडार तो नहीं। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इस चीज को एड्रेस किया जाएगा। अब इसके अलावा ट्रेलर का एक और बहुत बड़ा हाईलाइट, और वो है एडम वॉरलॉक। फाइनली हमें एमसीयू में एडम वॉरलॉक की पहली झलक मिली, और वो भी नेबुला से लड़ते हुए। एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ही टीज किया गया था, और इतनी हाइप बनाने के बाद हमें मिला गोल्डन स्प्रे पेंट किया हुआ ये प्राणी। क्या हुआ, फ्लिक सर्कल में तो ऑनेस्ट होना होता है ना। देखो अब कैरेक्टर वाइज उसके साथ क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन लुक वाइज मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। लेकिन एक चीज की खुशी है, फाइनली ही विल गेट पेड। You guys are getting paid? गमोरा की भी वापसी हमें देखने को मिली, और अब देखना यह है कि गमोरा इस टीम के साथ फिट कैसे होने वाली है। अब देखो गमोरा टीम में वापस आ गई है, तो बैलेंस आउट करने के लिए कोई पुराना टीम मेंबर Shut the fuck up! अब देखो बात करूं जेम्स गन की, तो सुपर हीरो मूवीज को लेके उनका रिकॉर्ड रहा है बढ़िया, फिर चाहे वो मार्वल मूवी हो चाहे डीसी मूवी हो। और अब अगर इनके बारे में बात ना भी करूं तो एक चीज तो पक्की है कि नोबडी कुड हैव डन गार्डियंस बेटर देन हिम।
तो एक चीज के लिए तो हम बेफिक्र हो सकते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एक बढ़िया मूवी होगी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 के मुकाबले एक बहुत बड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड भी। ऑब्वियसली गार्डियंस को गुड बाय कहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बट जस्ट लाइक अदर गुड थिंग्स this also deserves a good conclusion and Guardians of the Galaxy Volume 3 वो perfect conclusion नजर आता है। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। तो मैं कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Till then, we'll see you guys in the next video.